फ्रेंड्स, वेलकम टू द मैथमेटिक्स क्लब। राहुल प्रताप सर हियर। आज क्लास 10 का नेक्स्ट लेक्चर लेके आए हैं। जो बच्चे पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं वो नीचे जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको रेगुलरली मिलती रहे। लास्ट लेक्चर में हमने यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से रिलेटेड क्वेश्चंस कवर किए थे। आज के वीडियो में हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या होती है, इससे कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, कितने टाइप के क्वेश्चन अपने सिलेबस में, सब कुछ हम करेंगे। सबसे पहले थोड़ा हम नंबर्स को पढ़ेंगे आज। किसको? नंबर्स को। नेचुरल नंबर्स की स्टडी करेंगे आज हम। तो नेचुरल नंबर्स को थोड़ा अलग नजरिए से देखने की कोशिश करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 इतने नंबर पे जरा फोकस करना। जरा 1 जो है वो किससे डिवाइड हो सकता है कि रिमाइंडर 0 आए? 1 से हो सकता है। 2 के कौन से ऐसे नंबर्स हैं जो 2 को डिवाइड कर सकते हैं और रिमाइंडर 0 आए? 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। 3 के लिए कौन से नंबर हो सकते हैं 3 को डिवाइड करें और रिमाइंडर कितना है? 0 है। 1 हो सकता है, 3 हो सकता है। 4 के लिए 1 भी डिवाइड कर सकता है, 2 भी कर सकता है सर, 4 भी डिवाइड कर सकता है। 5 के लिए 1 कर सकता है सर, 5 कर सकता है। 6 के लिए 1 2 3 और 6, 1 से भी 6 डिवाइड होगा, 2 के टेबल में भी 6 आता है, 2 से भी डिवाइड होगा। 3 के टेबल में भी 6 आता है, 3 से भी डिवाइड होगा। 6 के टेबल में भी 6 आता है, 6 से भी डिवाइड होगा। 7 के लिए देखिए 1 और 7, इसके अलावा किसी से डिवाइड नहीं होगा। 8 के लिए देखिए 1 से, 2 से, 4 से और 8 से। इन चारों नंबर के अलावा 8 किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होगा। डिवाइड किस तरीके से कि रिमाइंडर कितना है आपका? 0 आए। इधर देखो 1 से 8 को डिवाइड किया, 1 आया। 2 से 8 को डिवाइड करेंगे, 1 से 8 को डिवाइड करेंगे 0, 2 से 8 कंप्लीटली डिवाइड, 4 से 8 कंप्लीटली डिवाइड, 8 से 8 कंप्लीटली डिवाइड। यहां पे कंडीशन ये रहती है कि क्वोशिएंट आपका इंटीजर होना चाहिए। आप लोग 10th क्लास में हैं, बातों पे थोड़ा फोकस करिएगा। अब जो मैथमेटिक्स आप पढ़ेंगे वो अपनी हायर क्लासेस के बेस के रूप में पढ़ेंगे। हम ये बोल रहे हैं कि जब इन पर्टिकुलर नंबर से इसका डिवाइड करेंगे, इस पर्टिकुलर नंबर का, तो आपका रिमाइंडर 0 आएगा और क्वोशिएंट हमेशा इंटीजर होना चाहिए। इंटीजर मतलब क्वोशिएंट 1.2 ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्वोशिएंट 1/3 ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स में भी कैसा इंटीजर? पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। पॉजिटिव इंटीजर मतलब 1 2 3 4 5 इनमें से कुछ हो तो ठीक है, वरना नहीं। वरना कोई बच्चा ये बोलेगा नहीं नहीं सर, 8 को तो ऐसे भी नंबर्स डिवाइड कर देते हैं जिनको हम फाइनली 0 में कन्वर्ट कर दिया, 8 को नहीं किसी और नंबर को। लेकिन वहां पे मेन फैक्टर क्या है? क्वोशिएंट क्या होना चाहिए आपका? पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। नेक्स्ट आगे देखो। खैर इस बात को अगर समझने ना आए तो इतनी ध्यान देने की नहीं है, लेकिन आपको पता होनी चाहिए। 9 को कौन से नंबर एक्जैक्टली डिवाइड कर सकते हैं? 1 कर सकता है, 3 कर सकता है और 9 खुद कर सकता है। 10 को 1 कर सकता है, 2 कर सकता है, 5 भी और 10 भी। 11 को कौन से नंबर्स हैं जो एक्जैक्टली डिवाइड कर सकते हैं? 11 को 1 कर सकता है और 11 कर सकता है। 12 किस नंबर से एक्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा? 1 से हो जाएगा, 2 से हो जाएगा, 3 से हो जाएगा, 4 से हो जाएगा, 6 से हो जाएगा, 12 से हो जाएगा। 12 1 के, 2 के, 3 के, 4 के, 6 और 12 इन सबके टेबल में 12 आता है। 13 किस से डिवाइड हो जाएगा? 1 से डिवाइड हो जाएगा और 13 से डिवाइड हो जाएगा। 14 किस से डिवाइड हो जाएगा? 1 से, 2 से, 7 से और 14 से। 15 किस नंबर से डिवाइड हो जाएगा? 1 से हो सकता है सर, 3 से, 5 से और 15 से। ठीक है। एक चीज जो ऑब्जर्व करने वाली है वो ये है कि हर नंबर 2 नंबर से तो हमेशा डिवाइड होगा, एक अपने आप से और 1 से। 2 खुद से डिवाइड होगा, 1 से होगा। 3 खुद से और 1 से। 4 1 से और खुद से। 5 भी 1 से और अपने आप से। 6 भी 1 से और 6 से। 7 भी 1 से और 7 से। 8 1 से भी, 8 से भी। 9 1 से और 9 से। 10 1 से और 10 से। 11 किससे हो रहा है? 1 से और 11 से। 12 1 से और 12 से। 13 1 से 13 से। 14 1 से 14 से। 15 1 से और 15 से। यहां से एक
क्या कंसेप्ट निकल के आया कि हर नेचुरल नंबर खुद से और 1 से, हर नेचुरल नंबर खुद से और 1 से, दो नंबर से हमेशा डिवाइड होता है। हर नेचुरल नंबर खुद से और 1 से हमेशा डिवाइड होता है। तो ऐसे नंबर जो सिर्फ खुद से और 1 से डिवाइड हो, ऐसे नंबर जो सिर्फ खुद से और 1 से डिवाइड हो, उन्हीं नंबर्स को क्या बोला जाता है? प्राइम नंबर्स बोला जाता है। उन्हीं नंबर्स को क्या बोला जाता है? प्राइम नंबर्स। ऐसे नंबर्स जो सिर्फ 1 से या फिर इटसेल्फ खुद से डिवाइड हो और रिमाइंडर 0 आए, तो उन नंबर्स को प्राइम नंबर्स बोलते हैं। तो इसमें से छांटो कौन कौन से प्राइम नंबर है। सबसे पहला कंफ्यूजन आपका दूर कर दें, 1 जो होता है वो प्राइम नंबर नहीं होता है। 1 इज नॉट ए प्राइम नंबर, ये आपको हमेशा याद रखना है। आगे देखो, 2 सिर्फ 1 से डिवाइड हो रहा है और खुद से, तो 2 क्या है? प्राइम नंबर है। 3 भी 1 से और 3 से, 3 इज ऑल्सो ए प्राइम नंबर, 3 भी एक प्राइम नंबर है। आगे बढ़ो, 4 को देखो, 4 1 से हो रहा है, 2 से हो रहा है, 4 से हो रहा है। 4 अपने और 1 के अलावा 2 से भी डिवाइड हो रहा है, तो 4 इज नॉट ए प्राइम नंबर। फिर आगे बढ़ते हैं, 5 1 से और 5 से, सिर्फ इन्हीं दोनों से डिवाइड हो रहा है, बाकी किसी से नहीं हो रहा है, तो 5 इज ए प्राइम नंबर। फिर आगे बढ़ते हैं, 6 को देखो, 6 1 2 3 6 अपने और 6 के 1 के अलावा 6 दो नंबर से और डिवाइड हो रहा है, तो ये प्राइम नंबर नहीं है। 7 अपने और 1 से डिवाइड हो रहा है, 7 इज अ प्राइम नंबर। 8 अपने और 1 के अलावा 2 और 4 से और डिवाइड हो रहा है, तो 8 प्राइम नंबर नहीं है। 9 भी प्राइम नंबर नहीं है, 10 भी प्राइम नंबर नहीं है, 11 इज अ प्राइम नंबर, 12 प्राइम नंबर नहीं है, 13 इज अ प्राइम नंबर, 14 इज नॉट अ प्राइम नंबर, 15 इज नॉट अ प्राइम नंबर, एंड सो ऑन अप टू। आप आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको बहुत सारे नंबर ऐसे मिल जाएंगे जो सिर्फ 1 से और अपने आप से डिवाइड होते हैं, तो ऐसे नंबर्स को क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर्स। अब थोड़ा यहीं पे 15 तक के नंबर्स पे हम देखेंगे एक और तरीके से कौन कौन से नंबर प्राइम नहीं थे। 1 to 15 में देखो, अभी 6 इज नॉट अ प्राइम नंबर, 1 तो था ही नहीं, 1 प्राइम नंबर नहीं होता, आप उसको बाद में स्टडी करेंगे, वो एक स्पेशल केस है। 7 इज अ प्राइम नंबर, 8 इज नॉट अ प्राइम नंबर, 9 is not a prime number, 10 is not a prime number, 12 is not a prime number, 14 is not a prime number। 12 और 14 भी प्राइम नंबर्स नहीं है। अब इनको थोड़ा ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। 15 भी प्राइम नंबर नहीं था। अब इधर देखो ध्यान से, 4 भी प्राइम नंबर नहीं था। 4 से स्टार्ट करते हैं। 4 को हम प्राइम नंबर्स के मल्टीपल में लिख सकते हैं क्या? लेट्स ट्राई। 4 को 2 मल्टीप्लाई 2 लिखा जा सकता है। इन सारे नंबर्स को हम 1 बाय 1 ट्राई करेंगे प्राइम नंबर्स में तोड़ने का, प्राइम नंबर्स के फैक्टर्स में। आगे देखो, 6 को तोड़ो, 2 इंटू 3। 4 को तोड़ते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2। 9 को तोड़ते हैं, 3 इंटू 3। 10 को तोड़ते हैं, 2 इंटू 5। 12 को तोड़ते हैं, 2 इंटू 6। 14 को तोड़ते हैं, 2 इंटू 7। 15 को तोड़ते हैं, 3 इंटू 5। ये सारे नेचुरल नंबर किसी ना किसी प्राइम नंबर के मल्टीप्लाई में टूट गए हैं। ऑर्डर्स अलग अलग हो सकते हैं, फ्रीक्वेंसी अलग अलग हो सकती है। 8 में 2 की फ्रीक्वेंसी क्या थी? फ्रीक्वेंसी मतलब कितनी बार डिजिट आए, 2 3 बार आया, 1 2 3। 4 में कितनी बार आया? 2 बार आया, 2 इंटू 2। तो यहां से एक और जो ऑब्जर्वेशन निकल के आती है वो ये आती है कि दुनिया का कोई सा भी नेचुरल नंबर क्यों ना हो, उसको हम प्राइम नंबर के मल्टीप्लिकेशन में तोड़ सकते हैं। ठीक है, दुनिया का कोई सा भी नेचुरल नंबर क्यों ना हो, उसको हम प्राइम नंबर के मल्टीप्लिकेशन में तोड़ सकते हैं। ठीक है, यहां तक हमने 15 तक बताया। आप चाहो अपनी सहूलियत के हिसाब से कोई सा भी एक नेचुरल नंबर पिक करना, उसको ब्रेक करना, वो 110%
प्राइम नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन में ब्रेक हो जाएगा। अब इसके आगे देखो, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जितने भी पॉजिटिव नंबर्स का सेट है, कलेक्शन है, जितने भी नेचुरल नंबर का कलेक्शन है, वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्राइम नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन से ही डेवलप हुआ है, या फिर वो उनके मल्टीप्लिकेशन में तोड़ा जा सकता है? अब यहां से सबसे ज्यादा फोकस करने वाली बात यह है कि हर नेचुरल नंबर का जो एक्सप्रेशन होता है प्राइम नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन में तोड़ने का, वो यूनिक होता है। उनका ऑर्डर आगे पीछे हो जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे कि मैं आपको एक नंबर लिख के देता हूं 4 या फिर 14 ले लीजिए। 14 किस किस से? 2 से डिवाइड हो जाएगा, 1 से हो जाएगा, 7 से हो जाएगा और खुद से डिवाइड हो जाएगा। अब इसको प्राइम नंबर में ब्रेक करो, ये प्राइम नंबर नहीं है, इसको ब्रेक करते हैं 2 इंटू 7, 2 7 जा 14। यहां पे दो नंबर्स में ब्रेक कर दिया, दो नंबर के मल्टीप्लिकेशन में। 2 क्या था? प्राइम नंबर। 7 क्या था? प्राइम नंबर। और 14 क्या था? नेचुरल नंबर। तो हमने नेचुरल नंबर को प्राइम नंबर के फैक्टर्स में ब्रेक कर दिया। इसके अलग अलग मेथड्स आपने 9th क्लास में पढ़ रखे हैं, जिनमें से एक जनरल मेथड क्या है? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में हम क्या करते थे बच्चों? 14 लिया, डिविजिबिलिटी रूल के अकॉर्डिंग 2 से 7 टाइम्स, 7 से 1 टाइम्स, तो ये किस में ब्रेक हो गया? प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक हो गया। अब चाहे 2 इंटू 7 लिखो, चाहे 7 इंटू 2 लिखो, ठीक है, ऑर्डर का कोई फर्क नहीं पड़ता है, रिजल्ट 14 ही आना है। यहां पे अगर हम नंबर को असेंडिंग ऑर्डर में रिप्रेजेंट करेंगे, एक एक बेसिक बात जरूरी होती है। शुरुआत में बेशक आपको ये लगे कि ये इतना इंपॉर्टेंस नहीं है मैथमेटिक्स में, लेकिन जब आप हायर स्टडीज में चीजों को पढ़ोगे तो इन वर्ड्स का बहुत एम्फेसाइज होता है, इन वर्ड्स का बहुत एम्फेसाइज होता है आपके हायर स्टडी में। क्या आपने इस एस्पेक्ट से उस चीज को पढ़ा है या नहीं पढ़ा है? हम क्या कह रहे हैं, अगर इन्हीं ऑर्डर्स को हम किस में लिखें? असेंडिंग ऑर्डर में लिखें। किस में लिखें? असेंडिंग ऑर्डर में लिखें। असेंडिंग ऑर्डर में अगर किसी नेचुरल नंबर के प्राइम फैक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं तो वो उसका यूनिक रिप्रेजेंटेशन होता है। कैसा रिप्रेजेंटेशन होता है? यूनिक रिप्रेजेंटेशन। इसी को कहते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। इसी को क्या कहते हैं? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के अकॉर्डिंग हम दुनिया की किसी भी नेचुरल नंबर्स को प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं। किसी भी नेचुरल नंबर को प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं। अब वो नंबर्स क्या कहलाएंगे सर जो प्राइम नंबर्स नहीं है? वो नंबर्स क्या कहलाएंगे जो प्राइम नंबर नहीं है? तो ध्यान से देखो, 14 के 1 और 4, 14 के 1 और 14 के अलावा दो फैक्टर और हैं। इसका मतलब 14 के टोटल 4 फैक्टर्स हो गए। तो 14 क्या हो गया? 14 प्राइम नंबर तो नहीं है, तो सर 14 कैसा नंबर है? 14 कंपोजिट नंबर है। 14 क्या है? कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, इसको आपको पढ़ना है। तो कंपोजिट नंबर कौन से नंबर हो गए? वो नंबर्स जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं, मोर देन 2, मोर देन 2, जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं? कंपोजिट नंबर्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बच्चों? कंपोजिट नंबर्स। अब इधर देखो, हमने क्या बताया? किसी भी नंबर को प्राइम फैक्टर्स में प्रोडक्ट में तोड़ सकते हैं। इसको एक और तरीके से क्या कह सकते हैं कि कंपोजिट नंबर्स को हम किस में ब्रेक कर सकते हैं? हर कंपोजिट नंबर को प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट्स में ब्रेक किया जा सकता है। फॉर एन एग्जांपल, हम एक कंपोजिट नंबर लेते हैं 120, इसको ब्रेक करके देखते हैं। 120 को ब्रेक करेंगे तो 2 से कितने टाइम्स? 60 टाइम्स। 2 से कितने टाइम्स? 30 टाइम्स। 2 से 15 टाइम्स। 3 से 5 टाइम्स। 5 से 1 टाइम।
हमें कैसे पता कि 2 से ही डिवाइड करना है? असेंडिंग ऑर्डर में नंबर्स को पिक करके डिवाइड किया जाता है। सबसे छोटा नंबर ढूंढो, प्राइम नंबर जिससे ये डिवाइड हो जाए। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर जिससे ये डिवाइड हो जाएगा 2 है। ये हमें कैसे पता चला? इसकी लास्ट डिजिट देख के। इसकी लास्ट डिजिट क्या थी? 0 थी, इसलिए। डिविजिबिलिटी आपको पता होनी चाहिए। सर 15 कैसे पता कर ली? 1 + 5 कितना होता है? 6। 6 3 से डिविजिबल है, तो 15 भी 6 से क्या होगा? 3 से क्या होगा? डिविजिबल होगा। ऐसे पता किया। इसको जब ब्रेक किया, अब इसको इस ऑर्डर में लिखेंगे 2 × 2 × 2 × 3 × 5। यहां पे हमने 3 नंबर्स को फाइंड किया। ये देखो, एक तो नंबर है 2, ये क्या होता है? प्राइम नंबर। 3 भी प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है। 120 को ब्रेक कर लिया। किस में ब्रेक कर लिया? प्राइम नंबर के प्रोडक्ट्स में ब्रेक कर लिया। तो यहां से ये प्रूफ हो गया कि दुनिया का कोई सा भी कंपोजिट नंबर किस में ब्रेक किया जा सकता है? दुनिया का कोई सा भी कंपोजिट नंबर प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट्स में ब्रेक किया जा सकता है। दिस इज कॉल्ड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अब इसके आगे देखो, किसी भी नंबर की लास्ट डिजिट 0 कब आ सकती है? ध्यान देना, किसी भी नंबर की लास्ट डिजिट 0 कब आ सकती है? 2 और 5 के मल्टीप्लाई से ही क्या जनरेट होता है? 10 जनरेट होता है। यहां पे ध्यान देना, बेसिकली प्राइम नंबर्स में हम क्या ले सकते हैं, या हम पे अवेलेबल कितने डिजिट्स हैं? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 6 7 8 एंड 9। इन सारी डिजिट की हेल्प से और 0, इन सारी डिजिट की हेल्प से बाकी डिजिट जनरेट होती हैं। ठीक है, 19 बनाओ 1 और 9, 21 बनाओ 2 और 1, 31 बनाओ 3 और 1, 119 बनाओ 119, 130 बनाओ 130, 140 बनाओ 140। ठीक है, अब उन सब नंबर्स में 0 कब जनरेट होगा? अगर किसी नंबर के प्रोडक्ट में लास्ट में 0 आता है तो 0 कब आ सकता है? इसकी क्या कंडीशन होगी, ध्यान से देखना। 2 और 5 के मल्टीप्लाई में, यहां पे हम नेचुरल नंबर्स पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? नेचुरल नंबर। अगर कोई बोले 120 के लास्ट में क्या आता है? 0 आता है। अगर 120 के लास्ट में 0 आ रहा है तो ये याद रखना कि इसके 2 फैक्टर ऐसे जरूर हैं जिनका मल्टीप्लाई करने पे 0 जनरेट हो रहा है, और वो 2 फैक्टर क्या होंगे? 2 और 5 तो उसके कंपलसरी फैक्टर होंगे ही होंगे। आप कोई सा भी एग्जांपल ले लो, 20 ले लो, 30 ले लो, 140 ले लो, 150 ले लो, 160 ले लो, 170 ले लो, 1200 ले लो, 1300 ले लो। इन सबको 2 नंबर्स एग्जैक्टली डिवाइड कर सकते हैं। 2 और 5 ऐसे 2 नंबर है। अगर किसी डिजिट के पीछे 0 लग रही है तो वो डिजिट 110% इन 2 नंबर से हमेशा डिवाइड होगी। किस किस से? 2 से और 5 से। यहां पे आपको ये बताने की कोशिश करी जा रही है कि अगर आपको ये प्रूफ करने के लिए आ जाए कि सर इस एक्सप्रेशन को खोलो और इसके लास्ट में 0 आएगा या नहीं आएगा, ये हमें बताओ। जैसे फॉर एन एग्जांपल, यहां पे एक नंबर लेते हैं 6 का स्क्वायर। क्या 6 के स्क्वायर में 6 का स्क्वायर खोलने पे 0 कन्वर्ट होगा? लेट्स चेक। 6 का स्क्वायर मतलब 6 × 6, जितनी डिग्री लगी होती है उतने टाइम्स खोल देते हैं। 6 का 6 में मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा? 36 आएगा। हम कैसे पता करें कि इसको स्क्वायर खोलने पे लास्ट में 0 आएगा नहीं आएगा? 6 को खोल दो, 2 × 3, 2 × 3 का होल स्क्वायर। 6 को ब्रेक किया, किसमें ब्रेक किया? प्राइम नंबर्स के मल्टीप्लीकेशन में। कौन कौन से प्राइम नंबर आए? 2 और 3 आया। क्या 2 और 3 का आप कितनी भी बार मल्टीप्लाई कर लेना, 10 टाइम, 1000 टाइम, 12000 टाइम, कभी भी 0 जनरेट हो सकता है लास्ट डिजिट में? नहीं हो सकता है। क्या कंडीशन बताई थी? 2 और 5 की कंडीशन बताई थी। तो हम 6 की पावर चाहे 2 करें, चाहे 6 की पावर 3 करें, चाहे 6 की पावर 4 करें, चाहे 6 की पावर 5 करें। 6 की पावर 5 कंफ्यूजिंग होता है। ये देखो, 6 की पावर 5 का मतलब होता है 6 का खुद से 5 टाइम मल्टीप्लाई। यहां पे 5 का ये रूल है कि 6 का खुद से 5 टाइम मल्टीप्लाई। स्टिल यहां पे अगर आप तोड़ोगे तो 6 किस में टूटेगा? 2 × 3, 2 × 3, 2 × 3, 2 × 3 और 2 × 3। कहीं पे भी 2 और 5 आया? नहीं आया। नहीं आया तो कैसे भी करके 10 जनरेट नहीं होगा। कहने का मतलब है लास्ट डिजिट 0 नहीं आएगी। आगे देखो,
अगर ऐसे 6 की पावर बढ़ाते जाएं तो हम इन जनरल स्टेटमेंट ये लिख सकते हैं कि 6 की पावर n करने पे क्या कभी जीरो आ सकता है, तो हम क्या बोलेंगे, कभी भी जीरो नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि 6 के प्राइम फैक्टर करो तो कितना आएगा, 2 और 3। 2 और 3 की पावर n का मतलब है पावर दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर लो, 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n, मल्टीप्लाई लग रहा है, पावर दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो सकती है। 2 को कितनी भी बार लिख लेना, 3 को कितनी भी बार लिख लेना, दोनों का मल्टीप्लाई करना, कभी भी जीरो नहीं आएगा। सेम कंसेप्ट 4 के लिए यूज कर सकते हैं। मान लो कोई बोल रहा है कि बताओ 4 का स्क्वायर खोलने पे क्या कभी जीरो आ सकता है, या फिर 4 की पावर 100 लिख दें। अब बताओ 4 की पावर 100 खोलने पे क्या लास्ट डिजिट जीरो हो सकती है? तो लास्ट डिजिट जीरो होगी या नहीं होगी, ये किस चीज पे डिपेंड कर रहा है बच्चों? ये डिपेंड कर रहा है उस नंबर के प्राइम फैक्टर पे। 4 का प्राइम फैक्टर क्या होता है, 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 की पावर 100। क्या 2 का 2 से कितनी भी बार मल्टीप्लाई कर लें क्या 10 जनरेट हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो इसकी लास्ट डिजिट कभी भी जीरो नहीं होगी, चाहे 4 की पावर 100 हो, चाहे 4 की पावर 1000 हो, चाहे 4 की पावर 5000 हो। कहने का मतलब यह है ओवरऑल कि किसी भी डिजिट के लास्ट में जीरो जब ही जनरेट होगा जब उस डिजिट के दो फैक्टर्स 2 एंड 5 होना कंपलसरी है। अगर ये दो फैक्टर किसी डिजिट के नहीं है तो उसकी लास्ट डिजिट जीरो नहीं होगी, उसकी लास्ट डिजिट कभी भी जीरो नहीं होगी। ठीक है, अब इससे आगे बढ़ते हैं। अब एलसीएम देखो, प्राइम फैक्टर्स, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में क्या देखेंगे, एलसीएम देखेंगे। इधर देखो बच्चों ध्यान से, एलसीएम क्या है। एलसीएम की क्या डेफिनेशन लिखी है हमने, प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर। यहां पे हम दो नंबर ले लेते हैं समझने के लिए, एक 14 ले लिया, एक नंबर ले लिया हमने 16। दोनों को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ब्रेक करो। 14 को ब्रेक करेंगे तो कैसे करेंगे, 2 से जाएगा 7 टाइम्स, 7 से 7 1 टाइम। 16 को ब्रेक करो, 2 से 8 टाइम, 2 से 4 टाइम, 2 से 2 टाइम, 2 से 1 टाइम। यहां पे लिख दो 2 इंटू 7, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ध्यान से देखना, मैं इसको पावर की फॉर्म में लिख सकता हूं। कितनी बार आ रहा है 2, 4 बार आ रहा है, तो यहां पे 2 की पावर 4 लिख सकते हैं। यहां 2 कितनी बार आ रहा है, 1 बार, तो 2 की पावर 1। 7 कितनी बार, 1 बार, तो 7 की पावर 1। अब इस डेफिनेशन को देखो, प्रोडक्ट एलसीएम होता क्या है, एलसीएम होता है प्रोडक्ट। क्या होता है, प्रोडक्ट। अब किसका प्रोडक्ट, एक एक वर्ड को समझेंगे। एलसीएम क्या होता है, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर्स, इन द नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर। सॉरी, एचसीएफ की है, ठीक है, किसकी है, एचसीएफ, प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर। किसका प्रोडक्ट, स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन दी नंबर्स। नंबर्स में ये दो नंबर्स हो गए, इन दोनों नंबर्स में कॉमन प्राइम फैक्टर। कॉमन प्राइम फैक्टर वो प्राइम फैक्टर जो दोनों में कॉमन हो। इन दोनों में कौन सा प्राइम फैक्टर कॉमन है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, कॉमन वाला हो गया सर 2। अब 2 का भी द स्मॉल पावर ऑफ ईच, दोनों में स्मॉल पावर, कॉमन जो भी प्राइम फैक्टर्स हैं उन दोनों में देखो 14 और 16 दोनों में कॉमन क्या है, 2 है। 2 की स्मॉलेस्ट पावर कितनी है, दोनों में 1 है, तो हम क्या लेंगे, 2 की पावर 1 सिर्फ। अगर इसके अलावा कोई और कॉमन फैक्टर होता, यहां पे लिखा नहीं है, लेकिन कोई और कॉमन प्राइम फैक्टर नहीं है यहाँ पे, लेकिन 1 को हमेशा एक फैक्टर कंसीडर किया जाता है, प्राइम फैक्टर नहीं लेकिन फैक्टर कंसीडर किया जाता है, बस ये याद रखना। यहाँ पे देखो इन दोनों में कॉमन है 2, 2 क्या है, कॉमन प्राइम फैक्टर, और इसकी कौन सी पावर लेनी है, इसकी पावर लेनी है हमें स्मॉल वाली। स्मॉल वाली पावर 4 है या 1 है, 1 है, ले लिया। इसके अलावा कोई और अगर यहाँ पे फैक्टर होता, कैसा फैक्टर, प्राइम फैक्टर, तो उसको भी मल्टीप्लाई में लेते और उसकी भी कौन सी पावर चूज करते, जो सबसे स्मॉल वाली होती उसको लिख देते, लेकिन यहाँ पे नहीं है तो नहीं लिखा। तो इसका HCF कितना आ गया, इसका HCF आ गया 2 की पावर 1, दैट इज 2, दैट इज
2, इसका एचसीएफ कितना आ गया 2 आ गया। और एग्जांपल ले लेते हैं, एक और एग्जांपल देखो यहीं पे 32 ले लिया, 16 ले लिया, 128 ले लो और 64 ले लो। चलो 128 के प्राइम फैक्टर करो, 2 से कितने टाइम्स 6 टाइम्स 4 टाइम्स, 2 से 3 टाइम्स 2 टाइम्स, 2 से 1 टाइम 6 टाइम्स, 2 से 8 टाइम्स, 2 से 4 टाइम्स, 2 से 2 टाइम्स, 2 से 1 टाइम। 64 के प्राइम फैक्टर करो, 2 से 32, 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2, 2 से 1। 128 में 2 कितनी बार आया 7 बार, तो 2 की पावर 7। 64 में सिर्फ 2 ही आया, इसमें भी 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6। अब हमने क्या बताया था, कॉमन फैक्टर क्या है, दोनों में 2 है। कौन सा कॉमन फैक्टर लेंगे दोनों में, जिसकी पावर लीस्ट होगी वो देंगे। कौन सी पावर स्मॉलेस्ट है 6 है, तो दोनों का एचसीएफ कितना आ गया 2 की पावर 6। अगर कोई और कॉमन फैक्टर होता उसको ले लेते और उसमें भी कौन सी पावर लेते, जो लीस्ट वाली हो, जो लीस्ट वाली हो। तो ये होता है एचसीएफ, ये क्या होता है एचसीएफ। अब एचसीएफ पढ़ेंगे। एचसीएफ की डेफिनेशन क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। दो नंबर ले लेते हैं, मान लो एक नंबर हो गया हमारा 16, दूसरा नंबर हो गया 15, दोनों का प्राइम फैक्टर करेंगे तो 2 से 16 8 टाइम्स, 2 से 8 4 टाइम्स, 2 से 4 2 टाइम्स, 2 से 2 1 टाइम। 15 के प्राइम फैक्टर करो 3 इंटू 5, ठीक है। अब इन दोनों में 2 की पावर कितनी आ जाएगी, 2 4 टाइम्स है तो 2 की पावर 4, 3 एक बार है तो 3 की पावर 1, 5 1 टाइम है तो 5 की पावर 1। प्रोडक्ट करना है, किसका करना है, ग्रेटेस्ट पावर का, ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। ईच प्राइम फैक्टर ये अलग है, ईच प्राइम फैक्टर माने हर एक प्राइम फैक्टर का, ईच प्राइम फैक्टर माने हर एक प्राइम फैक्टर का। हर एक प्राइम फैक्टर का मतलब कितने प्राइम फैक्टर है यहाँ पे 2 3 और 5, 3 है, तीनों ले लिए। अब इन तीनों प्राइम फैक्टर का करना है प्रोडक्ट, इनमें भी किसका, ग्रेटेस्ट पावर का, किसका, ग्रेटेस्ट पावर का। इन सब में 2 की ग्रेटेस्ट पावर कितनी है 4, क्या 2 का कोई 2 कहीं और लिखा है, नहीं लिखा। मान लो यहाँ पे 2 होता, मान लो फॉर एग्जांपल, और उसकी पावर होती 3, तो इन दोनों में से कॉमन क्या हो गया, 2 तो हो गया, कॉमन लिख दिया। अब इसमें से लेते कौन से, ग्रेटेस्ट पावर वाला ले लिया। एलसीएम में सारे प्राइम फैक्टर उठाएंगे और उन सारे प्राइम फैक्टर्स में कौन से नंबर लेंगे, जिनकी पावर क्या हो, हाईएस्ट। मान लो इन दोनों में कॉमन है 2, हमने लिख दिया है, 15 में होता नहीं है। मान लो इन दोनों में कॉमन होता है 2, 2 की ग्रेटेस्ट पावर कितनी है 4, तो 2 की पावर 3 वाला नहीं लेते, बस क्या लिख देते 2 की पावर 4। अब कौन सा प्राइम फैक्टर है 3, क्या कोई और 3 है, नहीं है। अगर होता तो उन दोनों में कौन सा और 3 लेते, वो 3 लेते जिसकी पावर ज्यादा होती। यहाँ पे 3 एक ही है तो 3 की पावर 1 मल्टीप्लाई, 5 एक ही है, ठीक है, तो 5 की पावर 1। एलसीएम में ईच प्राइम फैक्टर, सारे प्राइम फैक्टर लेने हैं, कोई सा भी प्राइम फैक्टर आपको नहीं छोड़ना है। एचसीएफ में सिर्फ वही प्राइम फैक्टर लेते थे जो कॉमन होता था, कॉमन होने के बाद भी वो प्राइम फैक्टर लेते थे दोनों में, तीनों में, चारों में, जिसकी पावर क्या होती थी, स्मॉलेस्ट होती थी। मान लो इन दोनों में कॉमन कुछ है, नहीं है, तो इसका एचसीएफ कितना हो जाता, 1 हो जाता। इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। लेकिन यहीं पे मान लो होता 3 की पावर 2, यहाँ 3 की पावर 1। अब इन दोनों में कॉमन क्या आ जाता, सर 3 एक ऐसा प्राइम फैक्टर है जो 16 का भी और इसका भी है, तो 3 दोनों में आता कॉमन, और 3 की कौन सी पावर लेते, स्मॉलेस्ट लेते। ये किसका केस था, एचसीएफ का। बाकी प्राइम फैक्टर्स लेते, नहीं लेते। क्यों नहीं लेते, क्योंकि वो कॉमन नहीं थे। एलसीएम निकालते में सारे प्राइम फैक्टर्स लेने हैं जितने भी अवेलेबल हैं। अगर कोई प्राइम फैक्टर कॉमन है, अगर कोई प्राइम फैक्टर कॉमन है तो उनमें, उन दोनों में से कौन सा प्राइम फैक्टर चुनेंगे जिसकी पावर क्या होगी, ग्रेटेस्ट होगी, उसका क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे उन सब का। अब यहां पे देखो 2 की पावर 4 दैट मींस 16, 3 इंटू 5 दैट मींस 15, 15 6 या 90, 240 इज दी एलसीएम। 240 क्या हो गया, एलसीएम हो गया। कैसे आया, हमने सारे क्या ले लिए, प्राइम फैक्टर ले लिए। उन प्राइम फैक्टर में अगर कोई कॉमन है तो वो लेंगे जिसकी पावर क्या होगी, हाईएस्ट होगी।
ये होता है एलसीएम निकालने का मेथड। और एचसीएफ निकालने में क्या लेते थे, एचसीएफ निकालने में क्या लेते थे बच्चों, ये एलसीएम है, ठीक है। एचसीएफ निकालने में क्या लेते थे, एचसीएफ में कॉमन फैक्टर लेते थे, कॉमन फैक्टर में भी वो पावर लेते थे जो दोनों में क्या होती थी, स्मॉल होती थी। एलसीएम निकालने में सारे फैक्टर्स को लिखेंगे, उन सब फैक्टर्स में कौन सी पावर लेंगे, वो पावर लेंगे जो क्या होगी, हाईएस्ट होगी, लार्जेस्ट होगी दोनों में, ठीक है, समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं। अब इधर देखो, अपनी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे इन दोनों नंबर का। 14 के प्राइम फैक्टर करेंगे 2 इंटू 7, 20 के प्राइम फैक्टर करेंगे 2 इंटू 5, ठीक है। 2 कितनी बार आ रहा है, 2 टाइम्स आ रहा है, तो इसको डायरेक्टली क्या रख देंगे, 2 की पावर 2 इंटू 5। अब एचसीएफ की डेफिनेशन याद करो, कॉमन फैक्टर होना चाहिए, दोनों में कॉमन क्या है, 2 है। कौन सी पावर लेंगे, स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट पावर क्या है, 1 है। ये हो गया इसका क्या, एचसीएफ। अब एलसीएम की बात करो, एलसीएम में हर एक फैक्टर लिया जाता है। यहाँ पे कितने फैक्टर हैं, प्राइम फैक्टर 2 7 5 2, 2 को 2 बार नहीं लेंगे, 2 में से हाईएस्ट पावर वाला लेंगे, ये 1 पावर है, 2 पावर है, तो 2 की पावर 2। बस यही डिफरेंस है जो आपको समझना है कि सारे प्राइम फैक्टर लेंगे, लेकिन प्राइम फैक्टर में अगर कोई प्राइम फैक्टर 2 बार आ रहा है तो उसमें कौन सी पावर लेंगे, उसमें लेंगे हम हाईएस्ट पावर जो ये है, इंटू 7 इंटू 5, और इसका क्या निकाल लेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे, ठीक है। इधर देखो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 3 इंटू 5 इंटू 7 प्लस 7 इज अ कंपोजिट नंबर। ये आपको एक्सप्लेन करना है कि ये कंपोजिट नंबर क्यों होगा, कंपोजिट नंबर क्यों होगा। इसमें क्वेश्चन को पहले समझो, कंपोजिट नंबर इस पूरे को बोल रहा है, ये पूरा कंपोजिट नंबर होगा, ये आपको प्रूफ करना है। तो पहले कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन आपको याद दिलाओ। कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन थी अगर उसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो। तो पहले इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, 3 इंटू 5 इंटू 7 प्लस 7। इस वाले एक्सप्रेशन में, पहले वाले में 3 इंटू 5 इंटू 7 और प्लस 7, इस एक्सप्रेशन में क्या कॉमन है, 7 को ले लिया बाहर। 3 इंटू 5 इंटू 7, यहाँ पे क्या बचा, सिर्फ 3 इंटू 5 प्लस, अब इसमें से 7 कॉमन ले लिया, 7 का 7 में डिवाइड देंगे, 1 बचा, 7। 3 इंटू 5 15 प्लस 1, किस में कन्वर्ट हो गया, 15 प्लस 1 16 में। 7 इंटू 16, 7 इंटू 16 को किस में ब्रेक कर सकते हैं, प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक करो, 2 इंटू, या यहीं पे देखो ये नंबर किस में कन्वर्ट हो गया, 7 इंटू 16 में। 7 इंटू 16 के कितने फैक्टर्स हैं, 7 के ही 2 फैक्टर हैं, 1 इंटू 7। 16 किस किस से डिवाइड हो जाता है, 1 से, 2 से, 4 से, 8 से और 16 से। कितने फैक्टर आ गए इनके टोटल, 1 2 3 4 5 6 7, 6, 1 2 बार है, ठीक है। 6 फैक्टर्स हैं इस पूरे नंबर के। जब इसके 6 फैक्टर हैं, 2 से ज्यादा फैक्टर हैं, तो ये क्या होगा, कंपोजिट नंबर होगा। क्या कर दिया हमने, इस हिसाब से एक्सप्लेन कर दिया, इस तरीके से, समझ गए, एक्सप्लेन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों। नेक्स्ट कंसेप्ट जो पिछले वाला हमने पढ़ा था, एचसीएफ और एलसीएम की डेफिनेशन, वहां से एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल के आता है। वो रिजल्ट होता है ये कि एचसीएफ और एलसीएम का अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे, एचसीएफ और एलसीएम का अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वो किसके इक्वल होगा, प्रोडक्ट ऑफ दी 2 नंबर्स हुज एचसीएफ एंड एलसीएम इज दिस। अगर कोई 2 नंबर है, उनका एचसीएफ और एलसीएम पता है, तो एचसीएफ और एलसीएम का मल्टीप्लाई करना वो किसके इक्वल आएगा, प्रोडक्ट ऑफ दी 2 नंबर्स, उन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर। यहाँ पे एक क्वेश्चन दे रखा है, जिस क्वेश्चन में वो बोल रहा है कि 2 नंबर्स आपके पास हैं, पहला नंबर है 96, दूसरा नंबर है 404। इस नंबर का क्या फाइंड करना है, एचसीएफ, और एचसीएफ फाइंड करने के बाद एलसीएम। तो सबसे पहले एचसीएफ निकालते हैं, कौन से मेथड से, उस मेथड को क्या कहते हैं बच्चों, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। 96 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, कितनी बार जाएगा, 2 से जाएगा 48, 2 से 24, 2 से 12, सॉरी 2 से जाएगा 48 टाइम्स। इधर देखो 96 का 2 से 9 जाएगा 4 बार, 16 जाएगा 8 बार, 2 से जाएगा 24 टाइम्स, 2 से जाएगा 12 टाइम्स,
2 से जाएगा 6 टाइम्स, 2 से जाएगा 3 टाइम्स, 3 से जाएगा 1 टाइम। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 की पावर कितना हो जाएगा बच्चों? 2 की पावर हो जाएगा 5। ठीक है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 और 3। दूसरा क्या है? 404। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करो। 2 से कितनी बार जाएगा बच्चों? 202 टाइम्स। 2 से 202 कितनी बार जाएगा? 101 टाइम्स। 101 एक प्राइम नंबर होता है, 1 टाइम्स। 2 इंटू 2 इंटू 101। इसको पावर्स की फॉर्म में लिखो। 2 कितनी टाइम है? 5 टाइम है, तो इसको डायरेक्टली क्या लिख देंगे? 2 की पावर 5 इंटू 3, 3 1 टाइम था, 3 की पावर 1। यहाँ पे 2 कितने टाइम है? 2 टाइम्स है, तो 2 की पावर 2 इंटू 101 की पावर 1। अब जरा ध्यान से देखो, अपनी डेफिनेशन क्या थी एचसीएफ की? कॉमन फैक्टर उठाएंगे। कॉमन फैक्टर क्या है दोनों में? कौन सा प्राइम कॉमन प्राइम फैक्टर है? 2। अब उसमें पावर कौन सी लेंगे? और कोई है प्राइम कॉमन प्राइम फैक्टर? नहीं है, और उसकी पावर लेंगे लीस्ट वाली। लीस्ट पावर कितनी है? 2 है, तो ये क्या हो गया हमारा? एचसीएफ। कितना? 2 की पावर 2 दैट इज 4। अब हमें क्या निकालना है? एलसीएम। एलसीएम निकालने के लिए जरूरी नहीं है कि आप प्राइम फैक्टराइजेशन वाला मेथड अप्लाई करो। यहाँ पे हमने क्या बताया था? एचसीएफ इंटू एलसीएम किसके बराबर होता है? दोनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। अगर हमें यहाँ पे क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है, तो दोनों नंबर का प्रोडक्ट लिखो। 96 इंटू 404, ये तो हो गया दोनों नंबर का प्रोडक्ट। एलसीएम निकालना है तो एचसीएफ को उस साइड किस में भेज दें? डिवाइड में भेज दीजिए सर। एचसीएफ कितना निकला है? 4 निकला है। 4 से कितनी बार गया ये? 101 टाइम्स। अब 96 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे? 101 में, और आपका क्या निकल आएगा? एलसीएम निकल आएगा। ठीक है, 96 का 101 में मल्टीप्लाई करो बच्चों, कितना आएगा? 9696। ठीक है, तो ये हो गए एचसीएफ और एलसीएम पे बेस्ड क्वेश्चंस। क्या कंसेप्ट था? कंसेप्ट ये था। अब इसके पीछे का कंसेप्ट समझो। इसके पीछे कंसेप्ट कैसे आया? ये फॉर्मूला आया कहां से? ये फॉर्मूला कहीं और से ही नहीं, आपकी डेफिनेशन से आया था। आपने पहले वाले एचसीएफ में क्या उठाया था? सिर्फ कॉमन प्राइम फैक्टर, कॉमन प्राइम फैक्टर, और उसमें भी पावर कौन सी ली थी? स्मॉलेस्ट वाली ली थी। ठीक है, हमने एलसीएम में क्या उठाया था? एलसीएम में सारे कॉमन जितने भी फैक्टर्स थे, जितने भी कॉमन प्राइम फैक्टर थे, सब उठा लिए थे, और उसमें पावर कौन सी ली थी? लार्जेस्ट ली थी। जब आप इन दोनों को कंबाइन कर दोगे ना, तो सारे प्राइम फैक्टर्स का क्या हो जाएगा? मल्टीप्लीकेशन ऑफ ऑल प्राइम फैक्टर्स। सारे प्राइम फैक्टर्स का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। और जब इसके सारे प्राइम फैक्टर्स का मल्टीप्लीकेशन पहले नंबर का और दूसरे नंबर के सारे प्राइम फैक्टर्स का मल्टीप्लीकेशन करोगे, तो अल्टीमेटली प्रोडक्ट करके क्या आएगा? उन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट। ये लॉजिक है इस फॉर्मूले के पीछे, जो आपको पता होना चाहिए। आज के लिए इतना ही। कल बच्चों हम इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे, और क्या पढ़ेंगे? और इरेशनल नंबर्स का प्रूफ पढ़ेंगे। अच्छा, आज एक जरूरी बात बतानी थी। अब तक जितना भी पढ़ाया था वो बहुत धीरे धीरे और स्लोली पढ़ाया था, ताकि बेसिक आपका जनरेट हो जाए। अब आपका बेसिक डेवलप हो गया है। कल के लेक्चर से थोड़ा फास्ट पढ़ेंगे, क्वेश्चंस जो होंगे वो ज्यादा से ज्यादा करेंगे, ताकि सिलेबस जल्दी कवर हो। बेस जो था इस चैप्टर का वो आपका प्रिपेयर हो चुका है। अब हम मेन फोकस किस पे रखेंगे? अपने क्वेश्चंस पे रखेंगे। तो कल से थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ा करेंगे। थैंक यू सो मच।